केरल के वायनाड में आज सुबह हुए भूस्खलन में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। पीड़ितों ने हादसे की दर्दनाक कहानियां साझा की हैं। मीडिया चैनलों ने उन लोगों की बातचीत प्रसारित की है जिसमें पीड़ित रोते हुए खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। भूस्खलन के बाद वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। केरल के वायनाड जिले की ऊंचाई पर स्थित बस्तियों में मंगलवार तड़के हुए भूस्खलन के बाद लोग अपने घरों में फंस गए थे। टेलीविजन चैनलों ने कई लोगों की बातचीत प्रसारित की है जिसमें वे मदद की गुहार लगा रहे थे। पुलों के बह जाने और सड़कों के जलमग्न हो जाने के कारण उनके पास वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। चूरलमाला शहर की एक महिला ने बताया कि उसका एक सदस्य मलबे में फंसा है और उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। उसने मदद की गुहार लगाई, कहा कि उनका घर तबाह हो गया है और उन्हें नहीं पता कि नौशीन जीवित है या नहीं। चूरलमाला के एक अन्य निवासी ने बताया कि उनका मकान अब भी हिल रहा है और उन्हें नहीं पता कि क्या किया जाए। धरती हिल रही है और वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मुंडक्कई के एक व्यक्ति ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग मलबे में फंसे हैं और जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि कोई मेप्पदी इलाके से वाहन भेज सके तो सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती है। एक घायल बुजुर्ग ने बताया कि उनकी पत्नी लापता है और उन्हें नहीं पता कि वह कहां है। उन्होंने बताया कि वे घर में सो रहे थे जब अचानक एक तेज आवाज आई और पत्थर और पेड़ उनके मकान पर गिरने लगे। बाढ़ का पानी घर में घुस आया जिससे घर का दरवाजा टूट गया। किसी ने उन्हें बचाया और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी पत्नी का कुछ पता नहीं चला है। केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन की घटनाओं में मरने वालों की संख्या अब 41 हो चुकी है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने यह जानकारी दी है। भूस्खलन प्रभावित इलाकों में मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टमाला और नूलपुझा गांव शामिल हैं। केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन की घटना बेहद दुखद है और इसमें मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। एक भारतीय नागरिक होने के नाते इस घटना ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमें प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए और भी बेहतर तैयारियों की जरूरत है। हमारे देश में कई पर्वतीय और तटीय क्षेत्र हैं जहां भूस्खलन, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आम हैं। इन घटनाओं से जान माल का नुकसान होता है और लोगों के जीवन में असीमित कठिनाइयां आती हैं। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारे आपदा प्रबंधन प्रणाली मजबूत हो और ऐसे हालात में लोगों को तुरंत और प्रभावी मदद मिल सके। सरकार और स्थानीय प्रशासन को मिलकर ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि भूस्खलन जैसी आपदाओं के संभावित क्षेत्रों में अग्रिम चेतावनी दी जा सके और आपदा के समय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण और अनियंत्रित निर्माण कार्यों पर भी ध्यान देना आवश्यक है ताकि ऐसे हादसों को कम किया जा सके। इस प्रकार की घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपनी प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण करना चाहिए और आपदा प्रबंधन की दिशा में लगातार प्रयास करने चाहिए। हमें उन सभी लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए जो इस आपदा से प्रभावित हुए हैं और पुनर्वास के कार्यों में अपना सहयोग देना चाहिए। केरल के इस मुश्किल समय में पूरा देश उनके साथ है और हमें मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना। इसी टाइप की वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम।